दोस्तों दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक्स फाइट नाइट का 16th एडिशन पूरा हुआ और सितारों से सजी उस शाम में हमारे देश के लगभग 26 फाइटर्स ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। ऐसी फाइट्स पुट ऑन करी कि सभी दर्शक कई बार अपनी कुर्सियों से खड़े होकर चिल्लाने और तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। हम सभी ने देखा कि किस तरीके से पहली फाइट जहाँ पे मनोज यादव ने एक बहुत ही क्लोज कंटेस्टेड एक बेहतरीन बैक एंड फोर्थ राउंड अपने नाम किया अगेंस्ट राजेश पुजारी, और इस फाइट कार्ड को फिनिश किया दिगंबर सिंह रावत ने एक बहुत ही डोमिनेंट और बेहतरीन नॉकआउट से ओवर नीरज पंघल। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे इवेंट को ब्रेक डाउन करेंगे और फाइट्स के बारे में बातें करेंगे और इस पूरे इवेंट को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप सभी अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन एमएमए और वर्ल्ड एमएमए से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारे डिस्कशंस के लिए, और आपकी जो भी राय है इस फाइट कार्ड को लेकर के, इस फाइट के डिसीजंस को लेकर के, इस पूरे इवेंट को लेकर के, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाकी MFN वीडियोस को शेयर कीजिए। दोस्तों MFN 16 का ये जो इवेंट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक माइलस्टोन था। 15 पिछले जितने एडिशंस हुए थे बहुत ही धमाकेदार थे, लेकिन 16th एडिशन में हमने कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होते हुए देखी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इंडियन एमएमए के ग्रोथ के लिए। 5 फाइटर्स ने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया, बहुत सारे फाइटर्स का MFN में डेब्यू हुआ, इंटरनेशनल फाइट्स हमने देखी और हमने देखा कि किस तरीके से MFN धीरे धीरे खुद को इस्टेब्लिश करता जा रहा है एज द बिगेस्ट MMA प्रमोशन इन द इंटायर ऑफ एशिया। यहाँ पे फाइट कार्ड को ओपन किया मनोज यादव, जो देहरादून के जिम में ट्रेन करते हैं, अगेंस्ट राजेश पुजारी, और दोनों ने फाइट शुरू होते ही कई बार एक खलबली सी मचा दी पूरी दर्शक दीर्घा में। हमने देखा कि किस तरीके से मनोज यादव ने उन्हें राजेश पुजारी को पहले ही राउंड में ड्रॉप किया। उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी करी राजेश पुजारी ने और ये पूरी 3 राउंड तक ये फाइट चली। काफ़ी अच्छा बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे मनोज यादव थोड़े से डोमिनेट करते हुए दिखे, स्पेशली इन द स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट। एक बेहतरीन वेल राउंडेड गेम उन्होंने दिखाया, टेक डाउन्स को अपने डिफेंड किया, काफ़ी अच्छे पंचेस मारे, एक आध बार वो भी ड्रॉप हुए हालांकि, लेकिन एक अच्छी फाइट दिखी हमें दोनों फाइटर्स की एंड से। और इसके बाद जो दूसरी फाइट हुई, उस फाइट ने तो पूरी सनसनी फैला दी पूरे स्टेडियम में, जब ज्योति कलिता ने एक स्ट्रेट पंच से नॉकआउट किया समीर धीमन को। ज्योति कलिता का ये MFN में अपना प्रोफेशनल डेब्यू कर रहे थे और इस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब को इतना हाई लेवल MMA जिम क्यों बोला जाता है। इसके बाद बारी थी विमेंस MMA की, जहाँ पे सरिता राठौड़ और रिया थापा ने एक ऐसी फाइट दिखाई, एक ऐसा ब्रूटल वॉर दिखाया जहाँ पे सभी दर्शक कई बार अपनी कुर्सियाँ छोड़ के खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ पे रिया थापा ने अपनी बेहतरीन बॉक्सिंग स्किल्स को शोकेस किया, वहीं सरिता राठौड़ ने काफ़ी अच्छा वेल राउंडेड गेम दिखाया। ग्राउंड पे ये फाइट कई बार गई, काफ़ी अच्छे यहाँ पे अटेम्प्ट्स दिखे यहाँ पे सरिता राठौड़ की ओर से, जहाँ पे उन्होंने सबमिशंस लगाने का अटेम्प्ट किया। एक बार तो उन्होंने आर्म बार में पकड़ भी लिया था रिया थापा को, लेकिन रिया ने काफ़ी अच्छी रेजिलियंस दिखाई, आर्म बार को अनलॉक किया और उसके बाद लगातार 3 राउंड तक चली इस फाइट में। काफ़ी अच्छा बैक एंड फोर्थ देखने को मिला दोनों फाइटर्स के एंड से। हालांकि लास्ट में जजेस ने सरिता राठौड़ के गेम को ज़्यादा बेटर पाया और सरिता राठौड़ को यहाँ पे विक्ट्री दी गई और MFN में उन्होंने अपनी पहली फाइट जीती। इसके बाद मौका था हमारे एक बहुत ही इंटरनेशनल फाइट का, जहाँ पे अब्दुल फजील सामना कर रहे थे इंडिया के डैनियल डैमलोंग का। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लॉस था ये, क्योंकि वी वर रूटिंग फॉर डैनियल और एक बड़े वेट डिवीजन में वो अपनी फाइट कर रहे थे, अनडिफीटेड थे 3 फाइट्स में। सो वी वर रियली एक्साइटेड, बट हाँ थोड़ा सा ही केम अ लिटिल शॉर्ट, बट वी आर स्टिल रूटिंग फॉर यू, कीप वर्किंग हार्ड। आने वाली फाइट्स में हम डेफिनेटली विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर परफॉर्मेंस। अब्दुल फजील ने एक बेहतरीन गेम दिखाया, स्ट्राइकिंग या ग्राउंड गेम उनका काफ़ी अच्छा दिखा एंड लास्ट में उन्होंने TKO के थ्रू अब विक्ट्री अपने नाम की। डैनियल और फजील की इस फाइट के बाद हमने एक ऐसी परफॉर्मेंस देखी फ्रॉम दिनेश नावरेम, जिन्होंने एक इस तरीके की डोमिनेंस और एक्सप्लोसिव रेसलिंग दिखाई कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था बलवीर सिंह तोमर के पास। दिनेश नावरेम ने पहले राउंड से ही एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव, पहले मिनट से ही एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रेसलिंग स्टार्ट करी। ऐसा ग्राउंड गेम, ऐसा ग्राउंड कंट्रोल, इस तरीके की एक्सप्लोसिव अटैक्स उन्होंने किए कि पूरी तरह से उन्होंने रॉक कर दिया बलवीर सिंह तोमर को और पहले ही राउंड में इस फाइट को टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू अपने नाम किया। बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट ग्राउंड गेम था ये, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रेसलिंग थी, काफ़ी मज़ा आया दर्शकों को। जिस तरीके की बातें दिनेश को लेकर के हो रही थी फाइट से पहले, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज वन ऑफ द बेस्ट। इसके बाद हमें एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला
बिटवीन अवीज़ो लानामाई और मोहसिन शेख। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली मुझे दिखी कि जो दर्शक मेरे पीछे आसपास मौजूद थे दर्शक दीर्घा में, मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली फाइट्स को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी अच्छे बातें चल रही थी, टेक्निकल डिस्कशंस चल रहे थे। उन्हें इन फाइटर्स के जो मूव्स थे उनके नाम सारे पता थे, पंचेस के नाम उन्हें पता थे। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था देखना, क्योंकि इंडियन एमएमए के फैंस अभी तक काफ़ी कैजुअल माने जाते हैं, लेकिन इस इवेंट में मैंने देखा कि जो ऑडियंस मौजूद थी उस स्टेडियम के अंदर, वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट्स को डिस्कस कर रहे थे और देख रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये देखना। यहाँ पे अवीज़ो लानामाई ने काफ़ी अच्छा एक वेल राउंडेड गेम दिखाया, मोहसिन शेख ने भी कड़ा मुकाबला दिया, और आई एम श्योर कि ये दोनों ही फाइटर्स को आने वाले टाइम में हम लोग इंडियन एमएमए में तो ऊपर जाते हुए देखेंगे ही, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इन्हें वर्ल्ड एमएमए में भी जाके डोमिनेट करते हुए देखें। दोनों ही फाइटर्स का जो वेल राउंडेड गेम था वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा, और एक छोटे से एज से अवीज़ो लानामाई ने यहाँ पे इस फाइट को अपने नाम किया। इसके बाद फिर से मौका था विमेंस एमएमए की दो बहुत ही बेहतरीन फाइटर्स को फाइट करते हुए देखने का, जहाँ पे सोनम जोम्बा का सामना हो रहा था सिंगापुर की शी तान के अगेंस्ट। अब सोनम जोम्बा के बारे में पहले से जिस तरीके की बातें इंडियन एमएमए सर्किट में होती हैं, उस चीज़ को उन्होंने एक बार फिर से रीस्टैब्लिश किया, और उन्होंने प्रूव किया कि क्यों हम सोनम जोम्बा को विमेंस एमएमए में इंडिया की सबसे अच्छी प्रॉस्पेक्ट मानते हैं। एक बहुत ही अच्छी खासी वेल राउंडेड गेम दिखाई इन्होंने, सबमिशन अटेम्प्ट्स किए, टेक डाउन से स्कोर किए, और एक टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू, ग्राउंड पाउंड के थ्रू उन्होंने शी तान को शिकस्त दी अपने इस प्रोफेशनल बाउट में। अगली फाइट में अफगानिस्तान के जहूर शाह का सामना हो रहा था ताजिकिस्तान के दावलतोव के अगेंस्ट। काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस फाइट की, क्योंकि प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखे थे दोनों फाइटर्स। हालांकि यहाँ पे जहूर शाह को सबमिट किया दावलतोव ने लेग ट्रायंगल के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा एक इलेक्ट्रीफाइंग फिनिश हुआ इस फाइट का भी। इसके बाद एक ऐसी फाइट हुई जिसने पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। एक ऐसा एग्रेसिव रेसलिंग और ऐसा ग्राउंड गेम हमें देखने को मिला फ्रॉम इंडियाज दुष्यंत सिंह, और ये फाइट थी गुल मोहम्मदोव के अगेंस्ट। यहाँ पे 3 राउंड तक चली इस पूरी फाइट में। दुष्यंत सिंह ने लगातार काफ़ी एक्सप्लोसिव थ्रोज मारे, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे ले आके फाइट को डोमिनेट किया, और एक ऐसा फाइटर हमें दिखे, एंड दुष्यंत सिंह एक ऐसा रिगरस और एक ऐसा कंसिस्टेंट हमें फाइटर देखने को मिला, जिसने अपनी रेसलिंग स्किल्स के दम पे पूरे स्टेडियम में हर एक फ़ैन को अपनी कुर्सियों से बार बार खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। सो इट वाज अ ग्रेट फाइट। हमें देखने को ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इंडिया के जो फाइटर्स हैं और इंडिया के एमएमए फैंस हैं स्पेशली, वो सिर्फ नॉकआउट्स और नॉकडाउन्स को ही नहीं बल्कि ग्राउंड गेम और रेसलिंग को भी एंजॉय करने लगे हैं। इट वाज अ प्लेजर टू वॉच। इसके बाद मौका था मनदीप प्रजापति का सामना हुआ अगेंस्ट कपिल कुमार। मनदीप प्रजापति ने काफ़ी बड़े अंतर से अपना वेट मिस किया था, और कपिल कुमार ने इस फाइट को एक्सेप्ट किया था। हालांकि मनदीप कुमार की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, उसकी जो प्रेजेंस थी, वो स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, उनको चीयर कर रहा था, और ऑब्वियसली मनदीप प्रजापति यहाँ पे भारी पड़े कपिल कुमार के ऊपर, और पहले ही राउंड में उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू ये फाइट अपने नाम करी। और इसके बाद जो मुकाबला हुआ, जिसमें अमिंदर सिंह बिष्ट, जो देहरादून में ट्रेन करते हैं, उनका मुकाबला हो रहा था हमारे देश के एक अकॉम्प्लिश्ड बॉक्सर इन थॉकचॉम नोनाव। और इसका जो रिजल्ट निकल कर आया, उस चीज़ ने बहुत ही एक बेहतरीन एक सनसनी मचा के रख दी पूरी इंडियन एमएमए कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पे अमिंदर सिंह बिष्ट ने एक वॉक ऑफ नॉकआउट किया और थॉकचॉम नोनाव को नॉकआउट के थ्रू अपनी एक और विक्ट्री हासिल करी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इस फाइट के लिए, क्योंकि एक दो ऐसे फाइटर्स के बीच ये मुकाबला था जिसमें एक बहुत ही डोमिनेंट स्ट्राइकर था और एक दूसरी तरफ एक बहुत ही वेल राउंडेड फाइटर था इन अमिंदर बिष्ट। हालांकि थोड़ा सा अमिंदर सिंह बिष्ट की स्ट्राइकिंग और ज़्यादा बेहतर इंप्रूव होती दिखी हमें, और इवेंचुअली उन्होंने इस फाइट में थॉकचॉम नोनाव को नॉकआउट करके विक्ट्री अपने नाम करी। इसके बाद दोस्तों फेदरवेट डिवीजन में श्यामानंद का सामना हुआ को मेन इवेंट में अगेंस्ट अ वेटरन फ्रॉम इंडियन एमएमए इन जैकी गहलोत। अब श्यामानंद जो है ये हमेशा से एक ऐसे प्रॉस्पेक्ट माने जाते हैं इंडिया से, फेदरवेट डिवीजन में स्पेशली, जो जिन पे लोग काफ़ी भरोसा जताते हैं कि आने वाले टाइम में हम उन्हें बाहर के प्रमोशंस में भी जाके खेलते हुए और डोमिनेट करते हुए देखेंगे। और श्यामानंद ने डेफिनेटली इस चीज़ को रीस्टैब्लिश किया कि इतना भरोसा उनके ऊपर इंडियन एमएमए कम्युनिटी क्यों जताती है। एक अच्छा खासा कमबैक किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट अपना शोकेस किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी रेसलिंग, अपनी ग्राउंड गेम पे, अपनी ग्रैपलिंग स्किल पे जो काम किया, जो मेहनत की है, वो उन्होंने प्रूव किया और डेफिनेटली अपने आप को एक विन कॉलम में वापस ला कर खड़ा किया, क्योंकि पिछली 2 फाइट्स वो हार गए थे। और काफ़ी अच्छा लगा श्यामानंद को इस तरह का एक अच्छा और बेहतरीन इम्प्रूव वर्जन दिखाते हुए। इसके बाद दोस्तों बारी थी इस फाइट नाइट के मेन इवेंट की, जहाँ पे दिगंबर सिंह रावत सामना कर रहे थे नीरज पंघाल का। अब नीरज पंघाल या दिगंबर सिंह रावत ये दोनों ही इंडियन एमएमए से लाइट वेट डिवीजन में अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स माने जाते हैं।
पिछली 2 विक्ट्रीज़ के बाद नीरज पंघाल ने जिस तरीके से दिगंबर सिंह रावत को कॉल आउट किया था, काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस फाइट की, हम सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। हालांकि यहाँ पे दिगंबर सिंह रावत ने एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया ये फैक्ट को कि उनको हम सभी इंडियन एमएमए के सबसे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स में क्यों गिनते हैं, उनकी गिनती क्यों होती है इंडियन एमएमए के सबसे बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट्स में, और ऐसा क्यों बोला जाता है कि यूएफसी या बड़े प्रमोशंस में जाके अगर कोई बंदा सबसे अच्छे तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है तो उन फाइटर्स में दिगंबर सिंह रावत का नाम भी आता है। यहाँ पे उन्होंने पहले ही राउंड में नीरज पंघाल को नॉकआउट किया, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल नॉकआउट था ये, कोल्ड नॉकआउट था ये, और डेफिनेटली ये इस पूरे फाइट कार्ड को जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया, अपने आप में ये देखना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देखना बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि इंडियन एमएमए के फाइटर्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सारी फाइट्स में। अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को उन्होंने 5-0 पे पहुंचाया दिगंबर सिंह रावत ने, और एक तरीके से एक नई डिबेट को स्टार्ट किया जहां पे लोग ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि अब दिगंबर सिंह रावत को डेफिनेटली अलग और बड़े प्रमोशंस में जाके, इंटरनेशनल प्रमोशंस में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे फाइट कार्ड को ब्रेक डाउन करूँ, अगर एक समरी उसकी बताऊँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, माहौल काफ़ी अच्छा था। बॉलीवुड से लेकर के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद थे। सारे दर्शक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड थे। पूरी फाइट को, सारी फाइट्स को सारे एक्सपेक्टेटर्स ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इंडिया के अंदर MFN की पूरी टीम जिस तरीके की मेहनत कर रही है और जिस तरीके के इवेंट्स को वो पुट ऑन कर रहे हैं लगातार एक के बाद एक, वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि इंडियन एमएमए के सारे फाइटर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो उस वाइब को फील कर सकें कि इंटरनेशनल प्रमोशंस में जाने के बाद वो किस तरीके का एक्सपीरियंस गेन करेंगे, किस तरीके की वाइब्स को वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और किस तरीके का माहौल उन्हें देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट इवेंट, एक सक्सेसफुल इवेंट पूरा हुआ MFN 16, और मुझे उम्मीद है कि MFN की पूरी टीम ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स को करने के लिए लगातार मेहनत करती रहेगी। हमारा काम है उन सभी फाइटर्स को सपोर्ट करना, और एक मैसेज है मेरा सभी उन फाइटर्स के लिए जो अपनी फाइट्स को नहीं जीत पाए कि आप सभी अपना सिर ऊंचा करके रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई एक लॉस आपको डिफाइन नहीं करता है। आप सभी इंडियन एमएमए की आन बान और शान है, आप सभी पे हमें पूरा भरोसा है। ऐसे मेहनत करते रहिए और हमें प्राउड फील कराते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में हम एंक्लेव और एक्स पेरेरा की फाइट के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।